हज़रात, तवक्कुल बहुत अजीम इबादत है। तवक्कुल बहुत अजीम इबादत है, क़ल्बी इबादत है। इंसान अपने दिल से कुछ इबादतें करता है, उन इबादत में से एक अजीम इबादत है तवक्कुल, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना। और यह तवक्कुल अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह तबारक व तआला को तवक्कुल करने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, कि तवक्कुल करने वाले बंदों से अल्लाह को बड़ी मोहब्बत होती है। और चूंकि ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं, अल्लाह के चहीते बंदे होते हैं, इसीलिए शैतान के मकरो फरेब ऐसे बंदों पे चलते नहीं है। शैतान के लिए उन बंदों को गुमराह करना आसान नहीं होता है जिन बंदों के दिल में अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल होता है। कुरान ने कहा, इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कहा कि शैतान का कोई जादू उन बंदों पे चल नहीं सकता। शैतान उन बंदों को अपने काबू में और अपने कंट्रोल में ला नहीं सकता जिन बंदों के दिल में ईमान है, जो हर मामले में अल्लाह ही की ज़ात पे तवक्कुल करते हैं। हज़रात, तवक्कुल क्या चीज़ है? जिस इंसान की ज़िंदगी में तवक्कुल आ जाए, उस इंसान की ज़िंदगी ही अजीब होती है, उस इंसान की ज़िंदगी ही अजीब होती है। और तवक्कुल की वजह से अल्लाहु अकबर ज़िंदगी का हर मारका वो जीत के निकलता है। कहीं हार और शिकस्त दूर दूर तक वो नहीं देखता। तवक्कुल की वजह से इंसान अल्लाह की ज़ात पे अगर तवक्कुल हो, दिल में मजबूत ईमान हो, उसकी नुसरत और ताईद पे इंसान को भरोसा हो, खतरात का मुकाबला भी वो निडर होकर करता है। बड़े से बड़ा खतरा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा खतरा क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी आफत क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, खतरात में भी एक तवक्कुल करने वाला इंसान निडर होकर हिम्मत और हौसले से खतरात का मुकाबला करता है। और दुनिया उसे डरा नहीं सकती। दुनिया उसके अज़्म सबात में उसके अज़्म इस्तिक़लाल को लग़ज़िश नहीं दे सकती। अल्लाह अकबर। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तन्हा है, इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तन्हा है, और वो बादशाह वक्त एक तरफ है, हुकूमत वक्त एक तरफ है, पूरी कौम एक तरफ है, और हुकूमत वक्त नारे नमरूद जलाती है। नमरूद आग जलाता है, आग जलाता है, और बहुत बड़ी आग थी वो। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को मिनजनीक के जरिए से जो उस दौर की तोप थी, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंका जाता है। अल्लाह अकबर। पूरा गांव एक तरफ, पूरा शहर एक तरफ, हुकूमत, इख्तिदार, इख्तियार, सल्तनत पूरी एक तरफ, अकेले खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम एक तरफ। उन्हें आग में डाला जाता है। खलीलुल्लाह कहते हैं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह मेरे लिए काफी है, अल्लाह मेरे लिए काफी है, व निअमल वकील, और वो सबसे बेहतरीन कारसाज है जिसकी वो बना दे दुनिया उसकी बिगाड़ नहीं सकती है, और जिसकी वो हिफाजत कर ले दुनिया उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इधर से अल्लाह की ज़ात पे इन्होंने तवक्कुल किया, और इधर से आसमान से वही आ गई, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। है आग, तेरी सिफत है जलाना, तू हमेशा जलाती रही, लेकिन आज मेरे बंदे इब्राहीम ने मुझ पे वो भरोसा किया है, आज तुझे भी गुलजार बनना है, आज तुझे भी इब्राहीम के लिए ठंडी हो जाना है। कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। हजरात, तवक्कुल एक ऐसी अजीम सिफत है कि जहां बंदे मोमिन के सामने कोई रास्ता नहीं होता, बंदे मोमिन के सामने जहां कोई रास्ता नहीं होता, तवक्कुल उसके सामने रास्ते पैदा कर देता है। कोई रास्ता नहीं है बज़ाहिर, चारों तरफ से बंदे मोमिन घिरा हुआ है, लेकिन अगर वो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करे और आखिरी हद तक तवक्कुल का दामन अपने हाथ से ना छोड़े, तो अल्लाह अकबर, अल्लाह की नुसरत आती है। और जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता, वहां अल्लाह रास्ता पैदा करके रहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़िया हम बहुत पढ़ते और सुनते हैं। एक मौका क्या था, अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम बनु इसराइल को लेके रातों रात मिस्र से निकलते हैं, बनु इसराइल को लेके रातों रात मिस्र से निकलते हैं। और जिस रास्ते पे गए, मुकद्दर ये हुआ कि सामने दरिया आ गया, सामने दरिया हाइल हो गया। बनु इसराइल दरिया के सामने जाके बेबस होके खड़े हो गए। अब क्या करना, आगे बढ़ा नहीं जा रहा है, सामने दरिया है। और उधर फिरौन को इत्तिला हो चुकी थी कि बनु इसराइल को लेकर रातों रात मूसा अलैहिस्सलाम निकल खड़े हैं। फिरौन अपने लाओ लश्कर समेत निकला इनका पीछा करने के लिए, इन्हें पकड़ने के लिए। कुरान कहता है कि आइन सुबह के वक्त
جبکہ بنو اسرائیل دریا کے سامنے بے بس ہو کے کھڑے تھے، کدھر جائیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فرعون بھی جا پہنچا، بنو اسرائیل نے دیکھا آگے دریا ہے، پیچھے دشمن کی فوج ہے، آگے دریا ہے، پیچھے دشمن کی فوج ہے، کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں، جیسے کہ بنو اسرائیل چکی کے دو پاٹوں کے بیچ میں آ چکے ہو۔ بنو اسرائیل نے پورے یقین کے ساتھ کہا، حضرت بیٹھ جائیے۔ بنو اسرائیل نے پورے یقین کے ساتھ کہا، بنو اسرائیل نے کہا کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بنو اسرائیل نے کہا کہ اب تو ہم پکڑ لیے گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ لیکن دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام جس یقین کے ساتھ بنو اسرائیل نے کہا تھا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑ لیے گئے، اس سے زیادہ یقین بھرا جواب موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے انہیں سننے کو ملا، کھلا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، ہرگز نہیں۔ دیکھو اِنَّا لَمُدْرَكُونَ میں جو یقین تھا، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، آگے دریا، پیچھے دشمن، کوئی راستہ نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کس طاقت کی بنیاد پہ کہہ رہے کھلا، ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آج ہم پکڑ لیے جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، وہ کون سی طاقت تھی؟ اللہ کی ذات پہ توکل کی طاقت تھی۔ اس لیے کہ جب فرعون کے پاس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا تو کہا تھا اِنَّنِی مَعَکُمَا، اس ایمان اور یقین کے ساتھ جاؤ کہ کسی بھی قدم پہ موسیٰ و ہارون تم اکیلے محسوس نہ کرو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کے اس وعدے پہ توکل تھا کہ بظاہر کوئی راستہ نہیں، آگے دریا، پیچھے دشمن۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے وعدے پہ اتنا بھروسہ، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرے ساتھ میرے رب کی مدد ہے، کوئی نہ کوئی راہ وہ ضرور نکالے گا۔ جب بندہ ایسے غیر معمولی اوقات میں ایسے غیر معمولی ایمان کا ثبوت دیتا ہے، ایسے ہی وقت انبیاء کے ہاتھوں معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اور صالحین کے لیے اللہ تعالیٰ کرامتوں کا ظہور فرماتا ہے۔ اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی جو ہے دریا پہ مار دو، اپنی لاٹھی دریا پہ مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور دریا میں 12 راستے بن گئے۔ یہ لاٹھی بھی عجیب لاٹھی ہے، پانی پہ مارو تو پانی پتھر بن جائے، پانی پہ مارو تو پانی پتھر بن جائے۔ اور یہی لاٹھی جب میدان تیہ میں پتھر پہ ماری جاتی تھی تو اس سے پانی کے چشمے بہتے تھے، پتھر پہ ماری جاتی تھی تو پانی کے چشمے بہتے تھے، اور پانی پہ مارو تو جو ہے وہ پانی پتھر بن جایا کرتا تھا۔ تو حضرات یہ دیکھیے کہ توکل ایک ایسی چیز ہے جہاں انسان کے سامنے راستے نہیں ہوتے، توکل انسان کے آگے راستے پیدا کر دیتا ہے۔